15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश को आज़ाद कराने के लिए वीरों ने बलिदान दिया। आज़ादी के बाद भी देश की रक्षा के लिए तमाम वीरों यानी कि हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जान तक कुर्बान कर दी। हम कुछ ऐसे जाबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की और शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हमारे इस नई एपिसोड का नाम है शौर्य गाथा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस। शौर्य गाथा के पहले एपिसोड में हम एक ऐसे जाबाज को याद कर रहे हैं जिसने दुश्मन पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 40 टैंकों को नष्ट कर दिया था, जिससे पाकिस्तान की सेना में हाहाकार मच गया था। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर मदन पाल चौहान की। शामली जिले के कांधरा क्षेत्र के गांव जसाला में रहतू सिंह चौहान के घर मदन पाल सिंह का जन्म हुआ था। हालांकि तब जिला मुजफ्फरनगर हुआ करता था। मदन पाल चौहान ने आगरा विश्वविद्यालय से बीएससी किया था। 1963 में सीनियर कमीशन प्राप्त कर सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए थे। 1968 में वायुसेना में आ गए थे और 1970 में वह स्क्वाड्रन लीडर बने थे। उनकी तैनाती उस वक्त पश्चिमी पठानकोट सांभा सेक्टर में थी, लेकिन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में सकरगढ़ मोर्चे की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया था। उन्होंने वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 40 टैंक नष्ट कर दिए थे। पाकिस्तान को युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी। 16 दिसंबर 1971 को वह पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद मदन पाल चौहान ने पाकिस्तानी सेना पर बमबारी की और पाकिस्तान से कब्जे को छुड़ा लिया। इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में वह भी घायल हो गए थे। उनके विमान में भी कई गोलियां लग चुकी थी। इसके बावजूद सुरक्षित तरीके से उन्होंने एयरबेस पर विमान को तो लैंड करा ही दिया था, साथ ही को पायलट मैथ्यू को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा था। लेकिन विमान को लैंड कराते ही मदन पाल चौहान विमान में ही करीब 28 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। शहादत के बाद उन्हें विजय चक्र से सम्मानित भी किया गया था। उनकी पत्नी कमलेश देवी ने तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी के हाथों वीर चक्र सम्मान प्राप्त किया था। रिश्ते में उनके पौत्र लगने वाले कुशांग चौहान ने बताया, मदन पाल चौहान की पत्नी कमलेश और बेटा जंगजीत लंबे समय से फरीदाबाद में रहते हैं। हालांकि कुछ समय से जंगजीत कारोबार के सिलसिले में विदेश में हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्क्वाड्रन लीडर मदन पाल चौहान के शहीद होने से 15 दिन पहले ही पत्नी कमलेश ने बेटे को जन्म दिया था। भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए जंग जीती थी और मदन पाल चौहान ने शहादत भी दी थी। इसीलिए परिवार ने बेटे का नाम जंगजीत रखा था। आपको बता दें कि 1971 में 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक युद्ध चला था। जल्द एक और जांबाज की कहानी लेकर आपके सामने होंगे। जय हिंद, जय भारत।